गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का 12th क्लास का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे कैपेसिटर को कंबाइन किया जाता है और क्यों किया जाता है ना। यानी संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, ये संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्यों करना पड़ता है इसको समझो। स्टार्ट से लास्ट तक समझेंगे तब बात क्लियर होगी। क्या होता है, जितने विद्युत धारिता देने वाला संधारित्र की जरूरत हो और यदि वो उपलब्ध ना हो, जितनी धारिता का संधारित्र चाहिए उतनी धारिता देने वाला संधारित्र ना हो तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर उतनी धारिता बनाया जा सकता है। यह है संधारित्रों का संयोजन। जितनी धारिता की जरूरत हो उतनी धारिता वाला एक ठो संधारित्र ना हो तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर उतनी धारिता प्राप्त की जा सकती है। ये होता है संधारित्रों का संयोजन। और ऐसा हम संयोजन करके धारिता को बढ़ा भी सकते हैं और संयोजन करके धारिता को घटा भी सकते हैं और घटाने और बढ़ाने के बीच वाली कंडीशन भी ला सकते हैं। मतलब जो संधारित्रों का संयोजन किया जाता है वो धारिता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और धारिता को घटाने के लिए भी, कम करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो संयोजन होता है एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है, एक मिश्रित क्रम होता है। ठीक है ना। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे वो तरीका जानोगे, समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे वो तरीका जानोगे। उनके लिए फार्मूला क्या होता है, कैसे पता चलेगा किस में बढ़ेगी घटेगी, तो ये सब कुछ आज आप लोगों को जानना है ना। यदि आपको और सी जानकारी चाहिए तो आप इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको जो नए वीडियो, आपको नए टॉपिक आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और सभी आपको प्ले लिस्ट में आपका हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, सभी चैप्टर के और सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो संधारित्रों का संयोजन में देखिए लिखे दे रहे थोड़ा सा, जब आवश्यक विद्युत धारिता, जब आवश्यक विद्युत धारिता का संधारित्र उपलब्ध नहीं हो पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर आवश्यक विद्युत धारिता प्राप्त की जा सकती है, जिसे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। यह संयोजन तीन प्रकार से होता है। यह संयोजन तीन प्रकार से होता है। वो नंबर एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन ये बता दे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से जो डेरिवेशन है वो भी बताएंगे। मिश्रित क्रम का अलग से कोई फार्मूला होता ही नहीं है।
वो आंकिक प्रश्न के आधार पर पता चलेगा कि कितने को श्रेणी में जोड़ें, कितने को समांतर क्रम में जोड़ें, तो वो मिश्रित क्रम कहलाएगा। ठीक है ना। अब 1 बाई 1 आपको ये समझना पड़ेगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसमें धारिता बढ़ती है कि घटती है, क्या होता है, तो ये सब फार्मूला से पता चलेगा। ठीक है ना। देखिए, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पहला, देखिए तो हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए बात को समझना, संधारित्र वही कंडेंसर, कंडेंसर देखो समझो, एक कंडेंसर मान लीजिए ये है, दूसरा कंडेंसर मान लीजिए ये है, कंडेंसर वही संधारित्र, तीसरा कंडेंसर ये है, ये पहला कंडेंसर, दूसरा ये, तीसरा, इसकी ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड है, इसका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है ना। तो इसमें ये पहला संधारित्र का ये दूसरा प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, ये तीसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट। आप लोगों को बता दें जब श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है ना, तो पहले संधारित्र के दूसरे वाले को दूसरे वाले के किससे जोड़ देते हैं, पहले से। ये पहले का दूसरा है, ये दूसरे का पहला है, तो पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, ऐसे ही तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, चौथे का दूसरा पांचवें के पहले से जोड़ा जाएगा, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोला हमने, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले से, फिर दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, फिर तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से। कहेंगे इस प्रकार हम सर कब तक लिखते रहेंगे। इसका आसान तरीका है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हर एक यानी प्रत्येक संधारित्र का दूसरा जो होगा अगले वाले के पहले से। श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या नियम बना, प्रत्येक का दूसरा अगले वाले के, किसी का भी दूसरा आगे वाले के पहले से। अब कह दिया जाए पांचवें का दूसरा तो छठवें के पहले से, सातवें का दूसरा तो आठवें के पहले से, तीसरे का दूसरा तो चौथे के पहले से। ठीक है ना। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक संधारित्र के दूसरे वाले प्लेट को उसके आगे वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है, ये है नियम। अब अंत में क्या करेंगे, इस प्लेट का जो कनेक्शन है वो किससे कर दिया जाता है, अर्थ से। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग फिजिक्स की बुक में आप जो चित्र बनाएंगे तो ये वाला चित्र नहीं बनाएंगे, संधारित्र को ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। ये है संधारित्र, ये संधारित्र C1 है, ये C2 है, ये क्या है। इसमें जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका ये दूसरा प्लेट है, इसके पहले से जुड़ेगा, इसका ये दूसरा प्लेट इसके पहले से, इसका ये दूसरा प्लेट इसके पहले से। ये चित्र इस प्रकार बनाएंगे। वो तो हम इसलिए बनाए, कंडेंसर वंडेंसर आप लोग फैन वैन में जो लगता है देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, लेकिन फिजिक्स में जहाँ उसका चित्र बनाते हैं तो संधारित्र को इस प्रकार दिखाते हैं। ये एक ठो संधारित्र है, इसका एक ठो प्लेट ये है, एक ठो प्लेट ये है, इसका एक ये, दूसरा ये, एक ये, दूसरा ये। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना हुआ था, इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके, इसका दूसरा इसके पहले से, और लास्ट वाले का दूसरा किससे जुड़ जाता है, अर्थ से। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में
कैसे जोड़ते हैं वो पहले देखो, फिर उसका हमें डेरिवेशन भी बताते हैं। ठीक है ना। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो लिखते हैं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। अंत में अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। यह संयोजन धारिता को कम करने के लिए किया जाता है। ये संयोजन जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो किस लिए किया जाता है? धारिता को कम करने के लिए। जब ये संयोजन करते हैं तो धारिता क्या होती है? कम होती है। अब इसका चित्र बनाते हैं, देखना। ये रहा एक संधारित्र, ये रहा दूसरा संधारित्र, ये रहा तीसरा संधारित्र C1, C2 और C3। ठीक है, इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से है। इसको क्या दिया हमने? प्लस क्यू आवेश। क्या दिया? प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका विभवांतर है V1, इसका विभवांतर है V2, इसका विभवांतर है V3। क्या क्या किया हमने? ये कहेंगे तीन संधारित्र C1, C2, C3 है। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब उन्हें प्लस क्यू आवेश दिया गया है तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या हुआ? V1, V2, V3। उनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हुआ? V1, V2, V3। अब लेकिन ये आपको बता दें, सभी संधारित्र में जो आवेश का मान है वो क्या है? समान है। विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक है ना। तो जब कुल विभवांतर निकालेंगे तो सबका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कहा हमने? तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब संयोजन को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2, V3 होता है। ठीक है। तब कुल विभवांतर की बात करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा? प्लस। यही से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। लिखेंगे, मान लिया तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब संयोजन को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो
उनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 होता है। V1, V2, V3 होता है। V1, V2, V3 होता है। ठीक, तब कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, किंतु V1 बराबर क्या होगा Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2 और V3 बराबर क्या होगा Q अपान C3। क्या होता है? V बराबर Q बटे C होता है। तो ये फार्मूला पहले के लिए लगाएंगे तो यहाँ V1 होगा, यहाँ C1 होगा और Q1 तो होगा नहीं, क्योंकि Q सब के लिए क्या है? समान है। Q सब के लिए क्या है? समान। ठीक है, तो V बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q कॉमन ले लेते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये समीकरण नंबर 1। ठीक, अब सभी को मिलाने पर परिणामी धारिता जो आएगी उसको क्या कह दिया जाए? जितने संधारित हैं उन सबको जोड़ेंगे और जब सबको जोड़ेंगे तो जो परिणामी धारिता आए, जो धारिता आएगी उस धारिता को हम क्या लिख देते हैं? C। C1, C2, C3 क्या है? 300 संधारित की धारिता है, उन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो परिणामी धारिता आएगी उस परिणामी धारिता को हम मान लेते हैं C है। अब यदि संयोजन की परिणामी धारिता C है तो V बराबर Q अपान C समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा Q अपान C इक्वल टू Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये Q से Q कैंसिल, तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। श्रेणी के कारण चाहो तो इसको CS लिख दो। क्या लिख दो? CS, सीरीज के कारण। ठीक है ना। अब इससे यदि हम 1 अपान CS LCM लेंगे तो C1, C2, C3 तीनों आएगा, इसमें 1 कट जाएगा तो 2, 3, इसमें 2 कैंसिल तो 1, 3 और इसमें 3 कैंसिल तो 2, 1, 2। तो ये CS इक्वल टू क्या आएगा? C1, C2, C3 अपान C2, C3, C1, C3 और ये C1, C2। ये है परिणामी धारिता का सूत्र। ठीक है, और ये सूत्र ये कहता है कि इसमें जो परिणामी धारिता का मान आएगा वो सबसे कम वाले मान से भी कम आएगा। ये समझ लो, यदि C1, C2, C3 में से वो जो सबसे कम होगा उससे भी कम परिणामी धारिता आएगी। श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता का मान प्राप्त होता है वो दिए गए संधारित्रों में सबसे कम वाले मान से भी कम आता है। यदि मान लो C1 का मान हम मान लें 5, C2 का मान लें 10 और C3 का मान लें 15, तो जो CS का मान आएगा वो 5 से भी क्या आएगा? कम आएगा। समझ में आया क्या कह दिए? ये 5, 10, 15 तीन ठो मान हैं,
तो जब श्रेणी क्रम में इनको जोड़ेंगे तो जो परिणामी मान आएगा वो सबसे कम वाले मान से भी कम आएगा। तो सबसे कम कौन है? 5। तो परिणामी मान जो आएगा वो 5 से भी कम आएगा। उदाहरण के लिए हमने ये दिया है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता का मान होता है वो दिए गए संधारित्रों में सबसे कम वाले मान से भी कम होता है, ठीक है ना। वो ये फार्मूला कहता है, ठीक है ना। यानी ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये बता दें, मान लीजिए n संधारित्र हैं, कितने हैं? n संधारित्र हैं और सबकी धारिता समान है। n संधारित्र हैं और सबकी धारिता क्या है? समान है। तो उसकी परिणामी धारिता जो होगी वो C/N होगी। C/N लिखे दे रहे हैं। यदि C धारिता वाले मतलब समान धारिता, क्या है? समान धारिता से है, ठीक है ना। समान, सबकी धारिता क्या हो? समान हो। तो यदि C धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिता CS बराबर होता है C/N। ये ठीक है ना, CS बराबर C/N। मान लो 25 ठो संधारित्र हैं। कितने हैं? संधारित्र कितने हैं? 25। अब प्रत्येक की धारिता कितनी है? प्रत्येक की धारिता मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड। 25 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। तो परिणामी कितना आएगा? परिणामी CS बराबर C/N। तो C यानी कितना? 3 और N यानी कितना? 25। ये होगा, ठीक है ना। 25 तो संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 3 है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो परिणामी कितना आएगा? CS बराबर C/N। तो C यानी 3 और N यानी कितने हैं? ये। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और यदि सबका अलग अलग है तो सूत्र हमने बताया ही है, ठीक है ना। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। समांतर क्रम संयोजन इसके आगे पार्ट 2 अगले वीडियो में। थैंक यू।